है फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार में अगर आप भी हैं नियोजित शिक्षक और आपने पहली बार सक्षमता परीक्षा नहीं दिया था और बनना चाहते हैं राजकर्मी, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत जो द्वितीय चरण का ऑनलाइन आवेदन भरने की जो सूचना है उसे जारी कर दिया है और सक्षमता परीक्षा फेज 2 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसका क्या अंतिम तिथि है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, कब से ये फॉर्म शुरू हो रहा है, साथ ही साथ इसका सिलेबस क्या है, सभी के सभी तमाम जानकारियां हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखें। जैसा कि आप अपना स्क्रीन पे यहाँ पे आप देख सकते होंगे, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विज्ञप्ति संख्या PR 153/2024 है, यानी कि यह प्रेस विज्ञप्ति है और जो कि नोटिफिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत जारी किया है और ये द्वितीय चरण सक्षमता परीक्षा का है। तो इसकी पूरा डिटेल जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो आप लोग थोड़ा केयर करके इस वीडियो को देखिएगा। स्थानीय निकाय के शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय चरण में आयोजन हेतु 26 से लेकर 4/5/2024 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि साफ साफ यहाँ पे स्पष्ट हो गया है कि आपका कल, यानी कि देखिए कल देर रात को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था और कल से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और मुश्किल से हमको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ 10 डेज़ का वक्त दिया गया है। जो भी शिक्षक वंचित रह गए हैं उनको सक्षमता परीक्षा फेज 2 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का, तो 10 दिन में ही ऑनलाइन आवेदन ले लिया जाएगा। और इसका संरचना क्या कुछ होगा, तो सक्षमता परीक्षा बहुविकल्पीय होंगे और प्रत्येक खंड से प्रश्न 1 अंक के पूछे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, एक एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। और परीक्षा के विषय क्या है, तो प्राथमिक का अलग होगा, माध्यमिक का अलग होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्राथमिक विद्यालय, जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए है। तो उसका क्या कुछ है, इसको हम थोड़ा और भी ज़्यादा जूम कर देते हैं, तब जाकर आपको और भी ज़्यादा ये क्लियर समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये खंड का है परीक्षा के विषय में, जो कि प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के लिए है। तो ये देखिए, शिक्षकों के लिए विषय जो है भाषा एवं सम्मान, और इसका कोड जो है 301 रखा गया है। तो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अभ्यर्थियों को भाषा के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा एवं हिंदी अथवा उर्दू या बांग्ला किसी एक भाषा में आपको परीक्षा देनी होगी। वही खंड कम में जाएं, मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के लिए क्या कुछ है, तो आपको अलग अलग जिस विषय से आप बहाल हैं उस विषय से आपको परीक्षा देनी होगी। जैसे कि आपका हिंदी हो सकता है, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित एवं विज्ञान के टीचर हैं तो आप उसमें जा सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के टीचर हैं तो आपका अलग से होगा। शारीरिक शिक्षा के हैं तो उसका अलग है, बांग्ला के हैं तो ये अलग है। अब आ जाते हैं माध्यमिक विद्यालय, जो कि कक्षा 9 to 10 का सिलेबस क्या है, उसका कोड क्या है। तो इसका भी अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार आप टीचर्स होते हैं तो उनका अलग अलग होगा। जैसे हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, ये तो लैंग्वेज पेपर हो गया। और साथ ही साथ भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा एवं संगीत, ललित कला, नृत्य, पुस्तकालय विज्ञान, अर्थशास्त्र और गृह विज्ञान, इन सभी विषयों को होगा। वहीं उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि कक्षा 11 से 12 तक के शिक्षकों की बात कर दें तो ये आपका लैंग्वेज पेपर है हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत। इसके साथ ही साथ आप गणित के टीचर हैं तो गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान,
गृह विज्ञान, इतिहास, कंप्यूटर साइंस, संगीत, वाणिज्य, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और एंटरप्रेन्योरशिप, ये सभी हो गए। जो कि इसके जो पाठ्यक्रम है वो एकदम बिल्कुल आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीपीएससी TRE 2 और TRE 1 और TRE 2 कहीं आधारित होंगे। इसका सिलेबस हूबहू वही होने वाला है जो सिलेबस होता है बीपीएससी का। प्रश्न पत्र सक्षमता परीक्षा का टोटल आपको प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसकी संख्या 150 होगी। और उसका सिलेबस देख लेते हैं कौन सी श्रेणी से आपको कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आप कक्षा 1 to 5 के अध्यापक हैं तो आपको भाषा होना जरूरी है। भाषा का से 3 नंबर रहेगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज होंगे। वहीं समान अध्ययन से आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य विषय से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं 6 to 8 शिक्षकों के लिए बात करें तो इनका भी 150 नंबर का होगा जिसमें से भाषा 30 नंबर का अनिवार्य है जो हिंदी और इंग्लिश से होगा। समान अध्ययन से आपका 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और संबंधित जिस विषय से आप जिस विषय के आप टीचर हैं उससे आपके 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं कक्षा 9 से 10 के शिक्षकों के लिए बात कर लें तो इनका भी भाषा 30 नंबर सभी में कॉमन है। वहीं समान अध्ययन से आपका 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका जो भी संबंधित विषय है उससे 80 नंबर, यानी कि जो भी आपका विषय है उससे 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 नंबर लैंग्वेज सभी के लिए जरूरी है और 40 नंबर समान अध्ययन। वहीं 11th-12th के शिक्षकों की बात कर लें तो भाषा 30, समान अध्ययन से 40 और आपका संबंधित जो विषय है उससे 80 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अहाता क्या है? तो अहाता आप स्थानीय निकाय द्वारा आप प्राथमिक, मध्य या माध्यमिक शिक्षक नियुक्त हैं या फिर कार्यरत शिक्षक हैं या फिर पुस्तकालयाध्यक्ष हैं। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम में शामिल नहीं हुए हैं या अनुत्तीर्ण हुए हैं इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यानी कि जो भी फर्स्ट टर्म में शामिल नहीं हुए थे या फिर वे किसी भी कारण से फेल कर गए हैं तो या फिर परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए हैं वो भर सकते हैं। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनके द्वारा सक्षमता परीक्षा प्रथम में आवेदन भरा गया एवं शुल्क जमा किया गया परंतु किसी कारणवश परीक्षा में शामिल नहीं हो सके तो वो भी इसमें उन्हें परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। देखिए अगर बहुत अच्छी पॉइंट है यहाँ पे कि अगर आपने परीक्षा शुल्क जमा कर दिया था फर्स्ट सक्षमता परीक्षा में और किसी कारणवश से आप शामिल नहीं हो पाए थे तो आपको परीक्षा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। आपको बिना परीक्षा शुल्क दिए ही हो जाएगा जो कि 1100 रुपया इसका परीक्षा शुल्क है। उसके साथ साथ आगे है कि सक्षमता परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण का पहचान प्रथम विकल्प जिला का आवंटन हुआ था लेकिन अभ्यर्थी बेहतर प्राप्त हेतु इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी कि आप पहला जो आपने परीक्षा दिया था अगर उसमें आपका बेहतरीन अंक नहीं मिला था और आपको प्रथम जिला नहीं मिल पाया तो आप इस परीक्षा में फिर से शामिल हो सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों की सक्षमता परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण के पश्चात द्वितीय या तृतीय विकल्प का जिला आवंटित हुआ था और वे संतुष्ट नहीं है तो वो भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। साथ ही साथ सक्षमता परीक्षा 2024 जिला आवंटन हेतु दिए जाने वाले 3 विकल्पों के आधार पर पुनः जिला आवंटन किया जाएगा। आपका जो परीक्षा शुल्क है वो 1100 रुपया लिखा गया है। आपका जो परीक्षा होगा CBT हो गया यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसके लिए आपको 2.5 घंटे की समय दी जाएगी। अब इसमें बात कर लेते हैं हम लोग कि इस सक्षमता परीक्षा में पास करने के लिए आपको कितने % मार्क्स की ज़रूरत होगी। तो सामान्य जनरल कैटेगरी के लिए 140, वही BC कैटेगरी के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC के लिए 34%, अनुसूचित जाति यानी कि SC ST के लिए 32, दिव्यांग यानी कि डिफरेंसिटी एबल के लिए 32%, वहीं फीमेल के लिए 32%, चाहे वो फीमेल किसी भी कैटेगरी की क्यों ना हो। कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको लगने वाले हैं? तो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आपको इसका सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है जो कि जिला कार्यालय से मिलेगा। और जो भी शिक्षक BPSC TRE 1 दोस्तों सक्षमता परीक्षा 1 में भाग लिए हैं उनका भी तुरंत ही जल्द ही जिला में आने वाला है आपका मार्कशीट और वहां से आपको मार्कशीट ही दिया जाएगा। इसका परीक्षा फॉर्म भरते समय आपको 3 जिलों का विकल्प देना है, ये साफ स्पष्ट है। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा भरे गए आवेदन सबमिट करने के उपरांत जिला
शिक्षा पदाधिकारी स्थापना लॉगिन किया जाएगा। सॉरी, वहाँ पे आपका डिजिटल हस्ताक्षर होगा। उसके बाद में आपकी जिला से चेक किया जाएगा। उसके बाद में आपको आगे बढ़ाया जाएगा। परीक्षा फॉर्म भरते समय आपको खास बात का ध्यान रखना है कि पिता या पति का नाम, जन्म तिथि और योगदान की तिथि इत्यादि सही से भरा जाए। इसके उपरांत ही आप लोग सबमिट करेंगे, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल में आप लोग पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा डाउनलोड किया जाएगा। डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा माह दिसंबर 2023 वेतन भुगतान के सत्यापन, वेतन भुगतान पंजी, भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत ही अपलोड किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी के आधार कार्ड, नियोजन इकाई द्वारा नियुक्ति पत्र, फोटो मिलान किया जाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा प्रवेश पत्र पर प्रति हस्ताक्षर भी किया जाएगा, यानी कि वे इस पे हस्ताक्षर भी करेंगे। परीक्षा के बाद में मूल आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और उस पर भी कार्यक्रम जिला पदाधिकारी स्थापना को समर्पित किया जाएगा। और छाया प्रति अपने पास 2 ठो आपको देना होगा और एक वे रख लेंगे। ये सब प्रोसेस है जो अब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद में आपको थंब इम्प्रेशन के लिए बुलाया जाएगा, बायोमेट्रिक से मिलान किया जाएगा। एडमिट कार्ड DTS पोर्टल पर अपलोड करके मूल एडमिट कार्ड कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे। इसके साथ ही और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो कि हम आपको दे देते हैं। अगर इसका किन्हीं को PDF चाहिए तो वे हमें कमेंट करेंगे, हम आपको इसका PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे। या फिर आप हमारे खबर इन एजुकेशन 1 लिखिएगा तो आपका हमको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या फिर हमारा इसी नाम से फेसबुक चैनल भी, सॉरी दोस्तों, व्हाट्सअप चैनल भी मिलता है। तो व्हाट्सअप चैनल पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी हम आपको इसका PDF प्रोवाइड करवा देंगे। तो यही देखिए, यही सारी चीज़ें हैं जो कि मुख्य पॉइंट थी जो कि हमने आपको बता दिया। इसके लिए आपको कौन से वेबसाइट पे जाना है, तो www.bscbsachhamta.com पे जाना है। वहाँ पे जाके आप इसका फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। आप जब भी इसका फॉर्म भरेंगे तो आपके साथ एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल ID रखना जरूरी है। उस पर OTP होगा, उसका सत्यापन होगा। इस फॉर्म को भरने में 3 प्रोसेस आपको करना है। पहले पंजीयन आपको करना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में आपको फॉर्म फिलअप करना है और उसके बाद में आपको जो भी पेमेंट्स है उसका भुगतान करना है। जब आप करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और पासवर्ड की से आप लॉगिन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क का भुगतान जो है आप अलग अलग आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से भी कर सकते हैं। आपका जो फ़ोटो होना चाहिए वो 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए और 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर ये सब होना चाहिए। आपका रिसेंटली फ़ोटो हाल फिलहाल का होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद या फिर हल्का रंग का होना चाहिए, जिसमें आपका आँख और चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। आप जब भी आपका फ़ोटो होगा तो उस पर आपके चेहरे पर ना किसी प्रकार का कपड़ा होना चाहिए, ना टोपी होना चाहिए, ना चश्मा, नहीं, अन्यथा आपका जो फ़ोटो है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका फॉर्म भरने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आइए उसे भी देख लेते हैं। तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र, इंटर का प्रमाण पत्र, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन का अंक प्रमाण पत्र एवं प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना आता है। स्नातकोत्तर है तो उसका भी BEd और DLED या BLA या शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो भी है आपके पास। इसके साथ अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उसका भी आपका आधार कार्ड, TET, CTET, स्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, नियोजन इकाई द्वारा जो आपको नियुक्ति पत्र मिला है उसका, अगर दिव्यांग है तो दिव्यांगता सर्टिफिकेट का मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र सभी का आपको एक साथ अपलोड कर देना है। उसके बाद में आप जब पूरे के पूरे फॉर्म को भर देंगे तो आप व्यू पे जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे और पूरा को देख लेंगे। अगर आपको सही से भरा गया है तो ठीक है, या फिर किसी भी प्रकार का गलत है तो एडिट बटन पे जाकर अपना एडिट कर सकते हैं।
आपको जो यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा उसे आप अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेंगे। ये आपकी गोपनीयता बनाए रखेंगे, वे आपको किसी को नहीं बताना है। ऑनलाइन के अलावा किसी भी तरह से आपका फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि जब भी आपका फॉर्म होए ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा, ऑफलाइन नहीं होगा। वहीं घोषणा पत्र, आवेदन पत्र, हस्ताक्षर आपको बड़े यानी कि कैपिटल लेटर में वर्जित होगा, यानी कि कैपिटल लेटर में आप अपना घोषणा पत्र नहीं देंगे। इसके साथ साथ आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इन नंबरों पे, यहाँ पे 2 कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ पे हेल्पलाइन का ईमेल आईडी दिया गया है, वहाँ पे जाकर आप यहाँ पे विस्तृत जानकारी या फिर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने आपको जितना हो सका ये आपको ये खबर प्रोवाइड करवाने के लिए पूरी कोशिश की। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा जगत और शिक्षक से संबंधित सारे के सारे न्यूज़ प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और अभी के कुछ ही देर बाद आपको जो हर दिन के बेसिस पे अलग अलग प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से जो भी खबरें होती हैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हम प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने शिक्षक साथियों के साथ भी वीडियो शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।